सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुयोग सर। स्वागत करता हूं आपका सुयोग सर इस चैनल पे। जैसे देखा जाए, आज का वीडियो का टॉपिक भी हमारा शेयर मार्केट है। हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था थोड़े दिन पहले, जिसके ऊपर बहुत अच्छा आपका एक रिस्पॉन्स आया। तो अभी हम लोग स्लोली बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ये 20 वीडियोस की पूरी सीरीज होने वाली है, और इन 20 वीडियोस के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत मतलब इन डिटेल आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है शेयर मार्केट के बारे में। तो जैसे कि देखा जाए, पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे। स्टॉक शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री कहां से आई, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले इसमें देख ली। अभी जैसे जैसे आगे वीडियोस आती रहेंगी, उसके अंदर आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल पता चलेगा। अभी आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं सेबी को कवर करने वाला हूं, जो एक बहुत बड़ा हम लोग के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट के अंदर। उसी के साथ साथ हम लोग आगे बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, और बीएससी और एनएससी के अंदर आने वाले निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनमें क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आपने पहले वीडियो को रिस्पांस दिया है, इसी प्रकार से आगे भी आप रिस्पांस देते रहिएगा। मुझे और पावर मिलती है और मुझे सिखाने में मजा आता है। तो बाकी इधर उधर की बातें ना करके हम लोग डायरेक्टली अभी टॉपिक शुरू करेंगे। बाकी जो भी बातें रहेंगी हम लोग एंड में कर लेंगे। अभी टॉपिक जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले आज मैं शुरू करने वाला हूं आपके सामने सेबी ये टॉपिक। अगर सेबी आप देखोगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक्सचेंज के अंदर बीएससी और एनएससी आता है। क्या आता है एक्सचेंज के अंदर? बीएससी और एनएससी। और जहां पे सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, उसी के साथ साथ शेयर या फिर स्टॉक्स, ये एक्सचेंज होते हैं। ओके, एक ऐसी जगह उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, ओके, जो भी लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्सचेंज के अंदर, या फिर समझो कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, इन सारी चीजों पे ध्यान रखने के लिए। जैसे हमारे स्कूल में टीचर होते हैं हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए, हम स्टूडेंट है तो हमारे ऊपर टीचर ध्यान रखेंगे, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होंगे और ऊपर कोई डायरेक्टिव बॉडीज वगैरह होगी। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट के ऊपर ध्यान रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने ओपन किया था, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं। तो सेबी का क्या मैंने बोला फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी ओपनिंग डेट जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया था, वो क्या था? 1992 में। अगर आप देखोगे तो 1992 स्कैम करके बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, जो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शायद देखी भी होगी। उसी के बाद से शेयर मार्केट का बहुत बड़ा एक ट्रेंड चालू हुआ है हमारे यहाँ पे। नहीं तो पहले इंडिया में ज्यादा शेयर मार्केट किसी को मतलब मालूम था, पर लोग ज्यादातर यूजुअली उसको रील्स पे वगैरह देखा नहीं था लोगों ने। बट जब से वो 1992 वाली सीरीज आई है, तब से हर्षद मेहता वाली जो सीरीज है, उसको देखने के बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक बोलते एक्साइटमेंट हो चुकी है, क्यूरियोसिटी हो चुकी, मतलब स्टार्ट हो गई है कि शेयर मार्केट होता क्या है, और उसको सीखने भी लोग लग गए। अभी 1992 में जब स्कैम वगैरह सब सिनेरियो चल रहा था, तो उस टाइम पे हमारा जो बीएससी एनएससी था, या फिर हमारा जो शेयर मार्केट था, बीएससी एनएससी तो हम लोग प्रॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि एनएससी तो उस टाइम पे उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं था। तो जो हमारा मार्केट था, उस मार्केट के अंदर हमको सिक्योरिटी चाहिए थी। और सिक्योरिटी क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो जो काम चल रहा है, वो जो मैनेजमेंट चल रहा है, वो प्रॉपर चलना चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था। व्हेन स्टार्ट किया था बेटा? कभी किया था? 1992 में। और इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, इनको अपन ज्यादा डीप नहीं देखेंगे। देखो, ये जो वीडियोस है, अभी जो स्टार्टिंग में वीडियोस आ रही है, ये ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए वगैरह नहीं है, या फिर जिनको नॉर्मली नॉलेज है उनके लिए नहीं है। ये सारी वीडियोस में किनके लिए बना रहा हूं? जो टोटली फ्रेशर लोग हैं, तो उनको एटलीस्ट इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला? देखो, इनके 3 फंक्शंस है। फंक्शंस मतलब क्या? वो क्या क्या कैसे काम करते, किस फील्ड में काम करते हैं शेयर मार्केट में। ओके, सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला कौन सा बेटा लोग? प्रोटेक्टिव फंक्शन। मतलब जो भी कोई इन्वेस्टर वगैरह है, जो भी कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, उसको प्रोटेक्शन देने का काम क्या करते हैं? ये करता है सेबी। कौन करता है ये काम? सेबी। सेकेंड उनका काम है रेगुलेटरी फंक्शन। मतलब जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए काम आते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, तो ये एक मार्केट है, इस मार्केट को अच्छे से चलाने के लिए यहाँ पे रूल्स लगेंगे, रेगुलेशंस लगेंगे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन हमको प्रोवाइड करता है? सेबी प्रोवाइड करता है।
किसके? शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन। और उसके बाद बोला है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट मतलब क्या? मैंने लास्ट टाइम बोला था, देखो ये वर्ड है ना, सब लोग ध्यान में रखना, ये चेंज वर्ड। चेंज जब तक नहीं होगा ना चीजों के अंदर, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती है। तो वैसे ही जैसे शेयर मार्केट स्टार्टिंग में शुरू हुआ, फिर वो बहुत फेमस हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक हुआ, फिर लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इसी प्रकार से ये जो चेंज है, ओके, इन चेंजेस को लाने का काम, मतलब उस शेयर मार्केट के अंदर डेवलपमेंट लाने का काम भी कौन करता है? सेबी करता है। तो सेबी के 3 काम है। पहला मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन देना। सेकंड रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेशंस एंड रूल्स बनाना। एंड थर्ड मतलब डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट मतलब क्या? जहां पे अलग अलग प्रकार से शेयर मार्केट को डेवलप करना। तो ध्यान में रखना, पूरी तरह से शेयर मार्केट के ऊपर ध्यान रखने का काम कौन करता है बेटा? सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहां तक आपको तो अच्छे खासा समझ में आया रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स में फर्क क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट, हमने इसके पहले देखा कि सेबी क्या होता है, सेबी क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब उसी के साथ आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है, वो आने वाला है बीएससी के बारे में। बीएससी जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, बीएससी जो है ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट, एशिया का भी आप बोल सकते हो, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज है। अभी बीएससी जब शुरू हुआ था, वो जो टाइम पीरियड था वो था 9 जुलाई 1875। 9 जुलाई 1875। अभी अब तक उसको एक 148 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं, ओके। और यूजुअली देखा जाए तो अभी भी आज के टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसका नाम है। क्या नाम है इसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट, ओके। अभी इसके बारे में आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना नहीं, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी, पीपीटी में सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बीएससी क्या है? बीएससी शुरू हुआ था 9 जुलाई 1875 में। अभी तक उसको टोटली 148 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। उसी के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम है, और ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अभी इसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है वो 5000 प्लस है, मतलब लगभग 5000 प्लस कंपनियों ने यहां पे क्या करके रखा है बेटा? एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट करके रखा है। तो 5000 प्लस कंपनी है जिनके शेयर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर कर सकते हो 5000 कंपनीज के साथ, ओके। उसी के साथ साथ ये जब ओपन हुआ था, स्टार्टिंग में, ओपन नहीं बोलेंगे हम लोग, चालू हुआ था बोलेंगे, ओके। 1875 में जब हमने लास्ट टाइम देखा था, ओके, प्रेमचंद रॉयचंद जी ने जब 1875 में ये शुरू किया था, तो उस टाइम पे इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। क्या नाम था इसका? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। बट जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, उसके बाद इसका नाम क्या गिरा? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम पड़ा इसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही ध्यान में रखना है, ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आज के टाइम पे ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और अभी ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा इसके अंदर होगा, और लगभग 5000 प्लस कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है। अभी यहां पे इसका एक सेंसेक्स करके इंडेक्स आता है, वो हमको आगे वीडियो में देखना है, उसको मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में फर्क क्या होता है। अभी इसके बाद हम लोग, जैसे बीएससी के बारे में हमने एक ऑलमोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली, उसी प्रकार से हम लोग अभी एनएससी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बाद देखेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बीएससी देखा, तो बीएससी के बाद हमारे इंडिया के अंदर जो बहुत फेमस एक्सचेंज है वो आता है एनएससी। अभी एनएससी क्या है वो हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। एनएससी जो है उसका नाम है पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक है हमारा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है हमारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये शुरू हुआ था 1992 में, शुरू किया था 1992 में, बट 1992 में हमने सेबी भी ओपन किया था, ओके, जैसे हमने देखा इस वीडियो के स्टार्ट में। अभी सेबी जब ओपन हुआ तो 1993 में सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, पूरी तरह से इसका प्रोसेस चेक किया, सब कुछ किया, और इसके बाद ये पहला फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, ओके, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग करने वाला हमारा एक्सचेंज शुरू हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर कोई पेपर वर्क वगैरह स्टार्टिंग में शुरू नहीं हुआ था, कुछ नहीं, डायरेक्टली कंप्यूटराइज्ड वर्क शुरू हो गया, मतलब ये अपडेटेड था। उसी के साथ साथ इसके अंदर इक्विटीज मार्केट में डील की जाती है,
अब इक्विटीज मार्केट मतलब क्या, जिसके इक्विटी शेयर्स जिसके अंदर आते हैं। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के शेयर होते हैं, ये आगे वाले वीडियोस में आपको देखने मिलेगा। पर अभी एक ही ध्यान में रखना कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के साथ डील की जाती है, दैट्स व्हाई इट्स अ इक्विटीज मार्केट। ओके, और आगे बोला यहाँ पे जो लिस्टिंग है कंपनीज की, वो लगभग आती है 1600 प्लस। अभी शायद 2000 तक पहुंची है, 2000 तक हम लोगों ने देखा रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं कि 1600 प्लस कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब क्या, इतने कंपनीज के शेयर आप लोग बाय और सेल कर सकते हैं। और एनएससी जो है हमारे यहाँ पे, ये भी आज के टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ में चल रहा है। एनएससी के अंदर हमारे यहाँ पे निफ्टी 50 करके इंडेक्स आता है। जैसे हमने देखा था बीएससी के अंदर सेंसेक्स आता है, वैसे इसमें निफ्टी और निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स आता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी वगैरह, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग प्रकार का इंडेक्स इसके अंदर आता है। उसी प्रकार से बीएससी के अंदर सेंसेक्स आता है। तो अभी सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये हम लोग अभी इसके बाद आगे समझेंगे। पर यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे बीएससी हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, उसी प्रकार से एनएससी हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, जिसका नाम क्या है बेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये इक्विटीज मार्केट में डील करता है, मतलब इक्विटी शेयर्स में डील करता है। और साथ ही साथ इसमें कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं बोलूंगा, सॉरी, लिस्टिंग है, लगभग 1600 प्लस कंपनी लिस्टेड है। तो इतना ही सिर्फ आपको ध्यान में रखना, ये आपका बेस है। बेस समझेगा तो आगे अपने को मजा आएगा। और ये सारी चीजें आपको पीपीटी में अवेलेबल है, लिख के रखना कहीं पे अगर आप फ्रेशर हो तो। और अगर आपको लिख के नहीं रखना है तो ध्यान में रखना, ये आगे आपको काम आएगा। जैसे जैसे और वीडियोस आएंगे आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसमें क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है, और उसी के बाद फिर आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि एनएससी क्या होता है, ओके, बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, और सेबी के बारे में भी हमने देखा। अभी सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 क्या होता है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, सिर्फ आप ध्यान देना, इसके बारे में आपको डिटेल पीपीटी में मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना ये होता क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीएससी की, दैट्स कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर आता है हमारा सेंसेक्स 30। ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और अगर हम लोग बात करें एनएससी की, ओके, एनएससी मतलब क्या, यूजुअली हम लोग ने देखा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, इसके अंदर आता है निफ्टी 50। इसमें 50 वर्ड हमको, सॉरी 50 ये टर्म जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान देना, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स देखते होंगे, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट के अंदर आपने देखा रहेगा कि वर्ल्ड के अंदर बहुत लाखों करोड़ों ऐसे अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स हैं, ओके, करोड़ों तो नहीं बोलूंगा पर लाखों में अलग अलग खेलने वाले, डोमेस्टिक के लिए, इंटरनेशनल के लिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर हमको देखने मिलते हैं। अभी यूजुअली देखा जाए तो इन सब प्लेयर के अंदर अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा रहेगा हमारे यहाँ पे आईसीसी रैंकिंग होती है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर दुनिया के अंदर इतने सारे फील्डर है, पर इनके सब में से जो टॉप पे होते हैं वो हमको आईसीसी रैंकिंग में दिखते हैं, ओके। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि समझो दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर है, पर उसके अंदर जो टॉप पे है वो हमें आईसीसी रैंकिंग में दिखेंगे, हमें समझेगा कि कौन सा प्लेयर कितना ज्यादा वर्ल्ड के अंदर फेमस है या कितना ज्यादा अच्छा खेलता है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने देखा था कि ये जो सेंसेक्स 30 है बीएससी के अंदर है, बीएससी के अंदर हमने देखा था कि 5000 प्लस कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। तो 5000 कंपनी में से ऐसी कौन सी 30 कंपनीज है, 30 कंपनीज है जो सबसे टॉप पे है, जिनका आज के टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। बैलेंस शीट क्या होता है वगैरह ये तो आगे आपको समझेगा, बट अभी सिर्फ इतना समझ के लीजिए कि वो 5000 कंपनीज में से ऐसी कौन सी 30 कंपनीज है जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 मतलब क्या है कि एनएससी के अंदर जो 1600 प्लस कंपनीज है, 1600 प्लस कंपनीज है, उसमें से टॉप 50 कंपनी कौन सी है। मतलब यहां पे क्या है, ये दोनों हमें क्या बताती है, ये बताता है कि टॉप 50 कौन सी है, ये बताता है कि टॉप 30 कौन सी है, ओके। तो बीएससी के अंदर 5000 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनी हमको सेंसेक्स 30 बताता है, और निफ्टी 50 हमको एनएससी के अंदर वाली टॉप 50 कंपनीज बताती है। तो ये जो दोनों है इनको हम लोग एज ए इंडेक्स
शेयर मार्केट में इसको पहचाना जाता है। इंडेक्स मतलब क्या, जो आपको एक आइडिया दे देगा कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा फायदा होता है और उसी के साथ थोड़ा सा नॉलेज गेन होता है। अभी देखा जाए तो निफ्टी 50 के साथ ही साथ बैंक निफ्टी करके, बैंक के लिए एक अलग से इंडेक्स होता है, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स होते हैं। तो इंडेक्स कितने सारे होते हैं, उनको इन डिटेल में कैसे समझा जाता है, वो हमको आगे आने वाले वीडियो में पता ही चलने वाला है। बट अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखना कि सेंसेक्स 30 डील करता है बीएससी के अंडर, निफ्टी 50 डील करता है एनएससी के अंदर। सेंसेक्स 30 जो है ये 1986 में शुरू हुआ था, बीएससी ने इसको शुरू करवाया था। और उसी के साथ निफ्टी 50 के अंदर ये जो एनएससी के अंदर निफ्टी 50 है, ये 1996 में शुरू करवाया गया था। तो इसके बाद लोगों को फिर आइडिया आने लग गई कि टॉप पे कौन सी कंपनियां हैं और किसका परफॉर्मेंस पूरे देश के अंदर बहुत बढ़िया है, और इसीलिए फिर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में भी थोड़ा सा एक हेल्प मिल गया और उसी के साथ साथ नॉलेज भी उनका गेन हुआ। तो ध्यान में रखना, सेंसेक्स 30 बीएससी में डील करता है, 5000 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज बताता है, और निफ्टी 50 एनएससी में डील करता है, जो 1600 प्लस कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज हमको बताता है। और इसी के साथ और भी इंडेक्स है जो आपको आगे आने वाली वीडियो में पक्का पता चलेंगे। बाकी आज के वीडियो में हम लोगों ने सेबी, बीएससी, एनएससी, उसी के साथ ये जो इंडेक्स है ये क्या होता है, ये चार चीजें हमने देखी है। अभी आगे जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी और डिटेल होगी। अभी हम लोग थोड़ा बेस देख रहे हैं, तो 3-4 वीडियो में आपको बेस पता चलेगा और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा डिटेल वीडियोस आना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी वीडियो आप देखना, और कुछ भी आपको लगे तो मुझे पक्का कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना, कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट में मुझे पक्का बताना, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड पक्का करेंगे। थोड़ा सा अभी वीडियोस के लिए डिले हो रहा है क्योंकि मेरा क्लास का शेड्यूल वगैरह थोड़ा सा पैक होता है, बट स्लोली मैं अभी ट्राई कर रहा हूं कि डेली एक वीडियो डालने का इन फ्यूचर में मैं अभी ट्राई करने वाला हूं। तो पक्का जल्दी आपको बहुत अच्छी खासी वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए पूरी वीडियो देखो और समझ के लेना। कुछ भी रहा तो टेलीग्राम पे पीपीटी है, पीपीटी से पूरे नोट्स वगैरह सब कुछ है वहां पे, वो नोट्स वगैरह वहां से कलेक्ट करना, किसी बुक में लिख के रखना, जिससे आपको आगे जाके फायदा होगा। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक ये वीडियो का पूरा पढ़ाई कर लीजिए, मतलब हर एक वीडियो का अपडेट आपको रहेगा। बाकी तब तक के लिए सब लोग अपनी अच्छी खासी पढ़ाई पूरी कर लो। अभी एग्जाम्स भी दिवाली के बाद, सॉरी दिवाली के पहले की जो एग्जाम्स है सेमेस्टर वगैरह, वो भी अभी बहुत लोगों की आ रही है, तो उन एग्जाम्स के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना, उसके बाद अगर अच्छा पेपर लिखोगे तो दिवाली बहुत बढ़िया जाएगी। तो मेरी तरफ से सब लोग को ऑल द बेस्ट, और एकदम अच्छे से पेपर लिखना, पेपर पे ध्यान देना अभी फिलहाल के लिए। बाकी जब वक्त मिले तब ये वीडियो पूरी देख लेना, जिससे आपका थोड़ा शेयर मार्केट का नॉलेज भी गेन होगा। ओके, और अच्छी लगे तो पक्का लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जस्ट गुड बाय एंड टेक केयर।